हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये गोमुखी या जो पांचजन्य शंख है इसे बजाने की टेक्निक बताऊंगा। काफ़ी दिनों से मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि भैया आपने अलग अलग शंख बजा के दिखाए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और आपने गरुड़ शंख और जो डिफ़िकल्ट शंख है बजाने में, जैसे गरुड़ हो गया, पंचमुखी हो गया, आपने वो शंख बजाने की ट्रिक भी बताई है। तो पता नहीं, कुछ लोगों के पास पांचजन्य शंख है उनके पास। उन्होंने कहा कि उन्हें लकीली भगवान की कृपा से मिल गया है, ऐसा उनका कहना था। तो लेकिन उन्हें उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्हें वो बजाना जम नहीं रहा है प्रॉपरली। तो तो वही उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप प्लीज़ एक बार वीडियो में इसे ट्रिक बताइए कि इसे कैसे प्रॉपरली बजाया जाता है। वैसे तो ये शंख प्रॉपरली म्हणजे पूरी तरह से बैन हो चुका है और ये शंख अभी मिलता नहीं है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि जिन जिन को ये मिला होगा तो भगवान की कृपा से ही मिला होगा लकीली। तो लेट्स बिगिन कि इस शंख को कैसे बजाना है। तो इससे पहले कि मैं बताऊँ कि ये शंख कैसे बजाते हैं, इसमें मैंने बताया है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो जो मेल और फीमेल दोनों शंखों का आवाज़ एकदम अलग अलग है। दोनों शंखों की बजाने की जो ट्रिक है वो भी अलग अलग है। अब इसे बजाना कैसा है। अब मोस्टली जो जब लोग कोई बजाते हैं तो जब वो बजाते हैं तो ये जो एरिया है, इसे जो प्लेट कहते हैं, ये गाल में लगता है। तो अपनी पोजीशन प्रॉपरली सेट करना है आपको। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब ये जो होल है जहाँ से बजाया जाता है उसके अंदर आप देखोगे कि ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जहाँ से वाइब्रेशन अंदर जाती है, ऐसा हर शंख में आपको दिखेगा। तो अभी हर शंख का कैसा होता है कि ये जो होल की जो मतलब जो होल है सर्कल, इसके अंदर जो प्लेट है जहाँ पे वो जो अंदर का जो दिख रहा है गैप जहाँ से वो हवा अंदर जाती है, वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, मतलब ऊपर ही रहती है। देखो इतने में ही मेरा उंगली अंदर जा रही है। मतलब अगर वो उस गैप तक यदि आप उंगली डालना चाहो तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा ये उंगली। लेकिन अन्य जो शंख है, जैसे गरुड़ शंख हो गया, अन्नपूर्णा हो गया या सुघोष हो गया, उसका यदि आप देखोगे जो गैप है अंदर का, बहुत अंदर तक जाएगा। तो कुछ कुछ लोगों की हैबिट ये है कि जो लिप है वो पूरी तरह से जो सर्कल है, होल है, उसके अंदर घुसेड़ देते पूरा अंदर। तो उससे होता क्या है, अभी जो बाकी जो शंख है, सुघोष है, गरुड़ है, अन्नपूर्णा है, उसमें तो आप अंदर पूरी तरह से अंदर घुसेड़ देते हो लिप। तो होता क्या है कि जब आप लिप अंदर घुसेड़ देते हो और जो अंदर जो गैप है उसके और आपकी लिप के बीच में काफ़ी स्पेस रहता है, इसलिए आप यदि आप पूरा अंदर भी डालोगे तो भी वो शंख प्रॉपरली अच्छी तरीके से बजेगा। लेकिन वो टेक्निक आप इस शंख पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आप पूरा लिप अंदर डाल दोगे तो क्या होगा, जब अंदर आप पूरा डाल दोगे, जो ऊपर की जो लेयर है जहाँ पे वो जो गैप है जहाँ से वो हवा पास होती है या वाइब्रेशन जाती है, उसके और आपकी लिप के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। तो होता क्या है, वाइब्रेशन को निकलने के लिए स्पेस कम पड़ रही है, तो इसलिए वो प्रॉपरली बज नहीं पाता और आपका वाइब्रेशन छूट जाएगा। तो इसको बजाने के लिए आपको लिप पूरा अंदर डालना नहीं, सिर्फ ऊपर ये जो सर्कल है उतने में ही आपको चिपका के, मतलब ऊपर ही रखना है, ज़्यादा अंदर आपको ठूसना नहीं है लिप। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मैं रखा है ऐसा, और ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, ऊपर ही रखना है और इसे बजाना है। देखिए और एक चीज़ है, इसमें वाइब्रेशन को कैसे रखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बहुत लोग वाइब्रेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक पांचजन्य जो गोमुखी शंख है, इसमें वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है बहुत पिन पॉइंट रखना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखा, एकदम बारीक सी, एकदम एकदम पिन पॉइंट जैसा। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, बाकी शंखों में कैसा फूकते हैं ऐसा। तो देखा, ये दो इतना वाइब्रेशन की वाइडनेस जो है बढ़ गई है। तो वाइडनेस नहीं रखना है, इसमें सिर्फ पतला रखना है, एकदम पिन पॉइंट ऐसा रखना है, ऐसा नहीं।
इतना नहीं, सिर्फ पिन पॉइंट रखना है वाइब्रेशन, तो ये प्रॉपरली बजेगा। और इसे लंबे समय तक बजाने का यही सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि जितना पिन पॉइंट रहेगा उतना वो प्रॉपरली उस जो गैप है उसमें जाएगा और लंबे समय तक आप बजा पाओगे, क्योंकि जितना ही पतला रहेगा उतना आप होल्ड कर पाओगे ब्रीथ, उतना धीरे एक्सेलेशन आपका धीरे रहेगा, उतना लंबे समय तक आप बजा पाओगे। तो मेरा टेक्निक तो यही है, क्योंकि मैं पांचजन्य शंख डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं आराम से 1 मिनट तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, बजा सकता हूँ। तो यही जस्ट एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो कोई शायद बताएगा भी नहीं आपको, तो मैं जस्ट लगा कि कुछ लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो मैं सोचा ये जो मैं टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे पास जो पांचजन्य शंख में डेली प्रैक्टिस करता हूँ जिस टेक्निक से, वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो ध्यान रखिएगा। और सबसे और एक ज़रूरी बात, जब भी आप शंख बजाओगे, स्पेसिफिकली पांचजन्य कोई भी शंख ले लो, उसमें हमेशा बजाने से पहले पानी डालिएगा। होता क्या है, कभी कभी अंदर वही जो धूल रहती है वो क्लियर आउट हो जाएगा। आप जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जस्ट चेक करके देखिए, अब बिना पानी डाले एक बार बजा के देखिए और एक बार पानी डालने के बाद बजा के देखिए, आपको दोनों के साउंड में कितना डिफरेंस दिखेगा। पानी डाले बिना आप बजाओगे तो आवाज़ तो आएगा नो डाउट, लेकिन ऐसा मतलब क्रिस्प या क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन पानी डालने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर एंड लाउड साउंड बजेगा। तो हमेशा पानी डालिएगा बजाने से पहले और बजाने के बाद, क्योंकि बजाने के बाद सलाइवा जो है आपका उसमें चिपका रहता है, तो वो भी वॉश आउट हो जाएगा बजाने के बाद। तो यही टेक्निक से आपको बजाना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिप को यहाँ पे पूरा अंदर फिट नहीं करना है, ऊपर ही रखना है हल्के से। वाइब्रेशन एकदम पिन पॉइंट रखना है, एकदम पिन पॉइंट रखना है। एक ही पोजीशन से नहीं बजाना है, किसी को ये सूट करता होगा। हाँ, अभी पोजीशन की बात आ गई तो आप ऐसे ही बजा सकते हैं, ऐसे ही बजा सकते हैं, ऐसे ही बजा सकते हैं, या ऐसे ही बजा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको। आप कभी कभी कैसा होता है, जो गैप है अंदर का उसकी पोजीशन कभी कभी डिफरेंट होती है, कभी इस साइड होगा कभी इस साइड होगा, तो डिपेंड करता है। आप अलग चारों पोजीशन में आप ट्राई करके देखिए, ऐसा 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 या ऐसा, चारों पोजीशन में आप ट्राई करके देखिए, और जिस पोजीशन में आपको सूटेबल लगता है और जिस पोजीशन में क्रिस्टल लाउड साउंड आ रहा है वही पोजीशन आप सेट कर लीजिए, वही पोजीशन में आप डेली बजाया करिए। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो आप जस्ट ये आपसे थोड़ा शेयर करना था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हो। जो कोई भी जिसके पास भी पांचजन्य हो, ये आप वीडियो देख के आप इजीली लंबे समय तक बजा पाओगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस आपको। बस ये कुछ जो बातें मैंने आपसे शेयर की इसका ध्यान रखिएगा, आप फिर आप आराम से एक्सपर्ट हो जाओगे शंख बजाने में। सो यही था आज का वीडियो। मैं ऐसे ही अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स बात करते रहूँगा एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स भी मैं कवर करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।